जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज फिर हम आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं एक विषय को लेकर के। बीच में थोड़ा किसी व्यस्तता के चलते समयाभाव भी रहा, जिसके चलते हम आप सबके बीच में नहीं आ सके। आज पुनः आए हैं और प्रयास यह रहेगा, कोशिश करेंगे कि लगातार यानी निरंतरता हमारी आप सबके बीच में बनी रहे। आप हमारे चैनल से जुड़ें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करें। आपको ढेर सारी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। 7 ग्रहों में यानी जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में 2 ग्रह राहु और केतु यह ठोस पिंड के रूप में है। राहु और केतु गैसीय पिंड मात्र हैं। 9 ग्रहों में जो 7 ग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं। राहु और केतु गैस पिंड करके माने गए हैं। वास्तव में इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में उन 2 स्थानों पर जहाँ चंद्रमा अपने भ्रमण में सूर्य पथ को काटता है, वहाँ उत्तरी बिंदु पर केतु बनता है, राहु बनता है, और ठीक दक्षिणी बिंदु को केतु कहा जाता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 180 अंश यानी एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो यह राहु और केतु हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ इनकी गति होती है। इसी के कारण हमेशा राहु और केतु को वक्री गति माना जाता है। राहु का वास, आज मेरा मूल विषय ही है कि राहु का वास यानी किस दिशा में कब इसका वास होता है। इसके बारे में ज्योतिष ग्रंथों में जो उल्लेख किया गया है, यानी राहुवास यानी जिसको हम राहु का काल कहते हैं, राहु का समय, ज्योतिष ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। धनुर्मल कारके राहुस्ते च पूर्वे सघट सफर में से दक्षिणे दिग विभागे वृक्ष मिथुन कुलीरे पश्चिमस्थ कालो हरिठो विलुता यमुत्तरे संज्ञकेय। अर्थात वृश्चिक, धनु, मकर के सूर्य में राहु का वास पूर्व दिशा में होता है। कुंभ, मीन, मेष के सूर्य में दक्षिण दिशा में, वृक्ष, मिथुन, कर्क के सूर्य में पश्चिम दिशा में, तथा सिंह, कन्या, तुला के सूर्य में उत्तर दिशा में राहु का वास पाया जाता है। अब राहु काल के समय में यानी इसके वास के समय में कब क्या न करें, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है, सम्मुखे दक्षिणे राहो स्त्री यात्रांग परिवर्जयेत गृहारंभ प्रवेशो च सम्मुखे चैव वर्जयेत। अर्थात सम्मुख यानी सामने और दाहिने यानी दक्षिण, सामने और दाहिने राहु के होते समय स्त्री यात्रा न करे, और गृहारंभ वह गृह प्रवेश में दक्षिण दिशा यानी दाहिनी तरफ नहीं बल्कि सम्मुख राहु का त्याग किया जाता है। यह वर्तमान में जो प्रत्येक दिन का राहु काल बताया जाता है कि यह राहु काल है, यह ज्योतिषीय नहीं है, यह लौकिक मान्यताओं के आधार पर है। क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर यदि आप कुछ भी देखेंगे तो वह स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर प्रतिदिन का एक निश्चित समय नहीं दिखाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यह जो प्रतिदिन 1.5 घंटे का राहु काल आता है, जिसके बारे में टेलीविज़न चैनलों पर, अखबारों में या ढेर सारे लोग जानकारियां देते रहते हैं, यह राहु काल है, ऐसे समय पर यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए, यह राहु काल नहीं है। विशेषतः राहु काल यानी राहु का वास जो होता है कब किस दिशा में है, वह सूर्य के आधार पर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि किस किस राशि में सूर्य संचार कर रहा होता है, तो राहु का वास किस दिशा में पाया जाता है। यह जो राहु काल है, जिस राहु काल की आम चर्चा होती रहती है, प्रत्येक दिन की जो बात होती है राहु काल की, आप जानते ही हैं भारत को 2 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तर और दक्षिण।
जिसको विभक्त करता है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिणी हिस्से में जो लोग रहते हैं वहाँ उनकी एक लौकिक मान्यता है, उस समय पर वे व्यापारिक लेन देन नहीं करते हैं। कोई व्यापारी किसी व्यापारी से न तो सामान खरीदता है अपना और न उस व्यापारी को पेमेंट करता है। उसके लिए राहु काल माना जाता है। बाकी प्रत्येक दिन का जो यह राहु काल बताया जाता है, इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है कि इस समय पर यह कार्य न किया जाए। जैसे उत्तर भारत में यात्रा के लिए दिशाशूल है, यानी किस दिन कौन सी दिशा में यात्रा नहीं किया जाता है। जैसे मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा में नहीं जाते हैं, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करते हैं। यह दिशाशूल दक्षिण भारत में नहीं मान्य है। तो यह राहु काल जो होता है यह दक्षिण भारत का है। बाकी जो राहु का वास होता है वह राहु का वास सूर्य की संक्रांति के आधार पर है। सूर्य किस राशि में संचार कर रहा है तो राहु किस दिशा में होगा, यह मैंने अभी अभी आपको इस वीडियो में बताया है। और राहु का त्याग किस स्थिति में किस कार्य के लिए किया जाए। सामने यदि राहु है या दाहिनी तरफ राहु है तो स्त्री की यात्रा, यानी जैसे दिरागमन हुआ या पहली बार वह विदा होकर के अपने घर जा रही है, ऐसी जो मुहूर्त हम आप खोजते हैं इसमें वह यात्रा उसके लिए वर्जित है। और गृह प्रवेश और गृहारंभ में केवल सम्मुख राहु वर्जित है, यानी आप जिस तरफ घर का दरवाजा बन रहा है उस दिशा में राहु आपके सामने ना हो। यह सूर्य के आधार पर पता चलता है। आशा करता हूँ कि राहु के बारे में, राहुवास के बारे में, राहु काल के बारे में एक संक्षिप्त सी बड़ी छोटी सी जानकारी आपको हम दे पाए होंगे और आप समझ भी पाए होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ें, आप हमारे पूरी वीडियो को देखा करें और हमारा नंबर इस वीडियो पर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समस्याओं का समाधान किन उपायों के द्वारा किया जाना चाहिए वह भी अगर आप भेजेंगे, हमसे जुड़ेंगे, बात करेंगे तो वह आपको बताया जाएगा। और ऑनलाइन आपका उपाय भी कराया जा सकता है। जैसे आप दूर हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बहरहाल जब आप बात करेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। मेरा नंबर इस पर फ्लैश हो रहा होता है। आप हमारे चैनल से जुड़ें। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।